हाँ जी बच्चों, कल हमने देखा था, पिछले जो क्लास थी उसमें हमने देखा था, रिवीजन किया था हमने जो पिछले टॉपिक पढ़े थे। आज रिवीजन की जो है हम पढ़ रहे हैं क्लास सेकंड। आज की इस क्लास के अंदर हम जो अगले लेक्चर जो हैं हुए हैं उसके बाद में पहला और दूसरा लेक्चर हुआ, उसके बाद के जो लेक्चर हैं उसके हम वन लाइनर रिवीजन करने वाले हैं। ये वन लाइनर रिवीजन क्लास जो है वो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आपको जो हर एक छोटी बड़ी चीज़ है वो आपके ध्यान में रहे और आप उसको रिपीट करते रहें बार बार और चीज़ें भूलें नहीं। इसके लिए आपके लिए ये स्पेशल रिवीजन क्लास जो चलाई जा रही है। कल हमने संयोजन अभिक्रिया तक देखा था, उसके बाद में आगे के लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा वो चीज़ें हम अब वन लाइनर के माध्यम से दोबारा समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वह अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो संयोजन कहलाती है, वियोजन कहलाती है, विस्थापन कहलाती है या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। लेक्चर के दौरान, वीडियो लेक्चर के दौरान आपको ये सभी अभिक्रियाएं करवाई जा चुकी है, तो आप बताएंगे कि वो कौन सी अभिक्रिया है जिसके दौरान क्या होता है कि एकल जो अभिकर्मक है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। वो हमारी अभिक्रिया हो जाएगी कौन सी? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हम कह सकते हैं कि जैसे CaCO3 है, CaCO3 हो गया, और ये जब आगे टूटता है तो ये CaO में टूट गया और प्लस में क्या आ जाएगा, इसमें CO2 आ जाएगी। ये CO2 गैस के माध्यम से आ जाएगी, ये है ना। तो ये यहाँ पर अभिकर्मक तो एक था, लेकिन ये टूटा कितने पार्ट के अंदर? ये टूट गया दो पार्टों में। जब ऐसी अभिक्रिया होती है कि जब एक अभिकर्मक टूटकर दो अलग अलग भागों में बंट जाए, तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? हमारी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है CaCO3 CaO प्लस CO2 किस अभिक्रिया का उदाहरण है? हमने देखा था कि CaCO3 और जब वो अभिक्रिया करता है तो CaO प्लस CO2, अभी अभी हमने पढ़ा कि जब एक अभिकर्मक टूटकर A और B मान लीजिए दो के अंदर बंट गया, ये ए और बी दो पार्टों में टूटता है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है हमारी? वो अभिक्रिया कहलाएगी हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? इनमें से कोई एक जो है ना उसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसके दौरान या तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी या प्रकाश की जरूरत पड़ेगी या विद्युत ऊर्जा की जरूरत हमें पड़ती है? ऐसी कोई ना कोई एक अभिक्रिया जरूर है कि वो उसकी जरूरत हमें पड़ेगी पड़ेगी। तो वो अभिक्रिया हमारी कौन सी होगी? वो अभिक्रिया होगी वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया के दौरान हमें तो जो अभिकारक है उनको तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की या प्रकाश की या फिर विद्युत ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया के दौरान होता है? वियोजन अभिक्रिया के दौरान। अब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी अभिक्रिया जो है वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी। वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है वे अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा की जरूरत होती है उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो ये है विस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया का ही एक प्रकार हमने देखा था, कौन सा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ZnCuSO4 अभिक्रिया करने के बाद में ZnSO4 प्लस Cu यानी दो भागों में टूटा है। ये Zn यहाँ भी दो भाग हैं और ZnSO4 यानी एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है इसको समझने की कोशिश करिए। इसको समझते कैसे हैं कि Zn है, ये अकेला है, प्लस में ये अभिक्रिया किसके साथ की है? इसने अभिक्रिया की है Zn प्लस CuSO4 के साथ में इसने अभिक्रिया हुई है। इन दोनों की जब अभिक्रिया हुई है तो आप देखिए कि इधर भी ZnCuSO4 है, इधर भी ZnSO4 प्लस Cu है, यानी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि चीज़ों की जगह आपस में बदल गई है। अब Zn के साथ में क्या आ गया? SO4 आ गया। पहले SO4 किसके साथ में था? Cu के साथ में था, कॉपर के साथ में था। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ZnSO4 अलग हो गया और इन्होंने क्या किया? कॉपर को अलग निकाल दिया। अब इस चीज़ को समझना है हमें कि ये कैसे हुआ है एक्चुअल में।
इन्होंने क्या किया, जगह बदल दी एक दूसरे की, यानी इन्होंने क्या कर दिया, एक्चुअल में एक दूसरे की जगह को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। एक जगह से हटा करके इन्होंने दूसरी जगह पे रख दिया, इसको जगह का विस्थापन कर दिया इन्होंने। जब पदार्थों का या जब तत्वों का रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापन हो जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान रखेंगे। हालांकि ये अभिक्रियाएं जो है हमने वीडियो लेक्चर के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। अगर आपको वीडियो लेक्चर आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे इसी चैनल पे कक्षा 10 की जो साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी अभिक्रिया जो है वहाँ बहुत अच्छे से समझाई गई है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत शॉर्ट उदाहरण देकर के वन लाइनर के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो ऐसी अभिक्रिया जहाँ पर, और ये विस्थापन इधर ही क्यों हुआ, Cu के साथ में Zn क्यों नहीं आया, इसके लिए हम काम में लेते हैं एक सक्रियता श्रेणी। क्या काम में लेते हैं, सक्रियता श्रेणी। अगर आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में नहीं पता है तो आपको वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको सक्रियता श्रेणी समझ में आ जाएगी। और सक्रियता श्रेणी जो है वो हम तीसरे लेसन के अंदर बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। खाली आयन क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अब जब ऐसी अभिक्रिया हो जहां पर आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे क्या कहेंगे हम, विस्थापन हमने पढ़ लिया, ऊष्माशोषी हमने पढ़ लिया, संयोजन भी हमने पढ़ लिया। हमें पता है कि संयोजन किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं। पीछे बचा क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया के दौरान आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हमने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अब वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। कि अब उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, ये देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है उपचयन अभिक्रिया का, जहां पर जो ऑक्सीजन की है वो वृद्धि हो रही है। देखिए कौन सा उदाहरण है कि CuO प्लस H2 के साथ में इसकी क्रिया करवाएंगे, और जब इसको तापन के माध्यम से इसकी क्रिया होती है तो ये किस में बदल जाता है, Cu प्लस H2O, है ना, H2O। तो CuO प्लस H2 जब क्रिया करवाई इनकी तो Cu अलग हो गया और H2O अलग हो गया। यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान क्या हुआ, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन के 2 अणु थे, वो किसके हो गए, अभी ऑक्सीजन के 2 अणुओं के रूप में बदल गया। यानी आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। यहाँ पर एक ने दूसरे को दे दिया उधार, पहले मेरे पास था अब तू रख ले। तो ये जब चीजें होती है, आयन एक दूसरे के पास चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। देखिए उपचयन में क्या हो रहा था, जब हमने पढ़ा कि उपचयन, तो उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, है ना। अब इसका उल्टा कर दीजिए, अपचयन कब होगा, अपचयन होगा ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो तब तो होगी अपचयन, और जब ऑक्सीजन की हो जाए वृद्धि तब कौन सी हो जाएगी, वो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। आगे देखिए, जब किसी अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित हो तो वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन पढ़ा, उपचयन पढ़ा, अपचयन उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया होना संभव नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपचयन हमने पढ़ लिया है, उपचयन भी हमने पढ़ लिया है, अब पीछे क्या बचा, उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, कि जब एक अभिकारक तो हो रहा हो उपचयित, एक अभिकारक तो क्या हो रहा हो उपचयित, एक अभिकारक हो रहा हो अपचयित, एक अभिकारक क्या हो रहा हो अपचयित हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयित अपचयित अभिक्रिया, या फिर इसको बोलेंगे कौन सी अभिक्रिया, इसको हम बोल देंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपका रिवीजन भी हो गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में अगली नई वन लाइनर रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।